Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself, Anas Khan, and I am your physics expert. And I welcome you all to the lecture 2 of chapter Current Electricity, and the topic for today is electric potential. आगे बढ़ने से पहले जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest notifications. And in case you have missed our first lecture, you can press or click this I button to see or go through our first lecture that was based on charge and its properties. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, कैपिटल Q, जो पॉइंट A पे रखा हुआ है, और एक कोई चार्ज स्मॉल q है जो कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब हमने क्या, हम उस स्मॉल q चार्ज को हमने उसको अपने हाथ में होल्ड किया, ऐसे हमने होल्ड किया, और इसको मैं टुवर्ड्स कैपिटल Q मूव करा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, टू मूव और चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी यू नीड टू अप्लाई फोर्स। तो यहां पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं करती है, उसको मूव कराने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये x डिस्टेंस मूव किया। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ अ बॉडी डज अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, उसमें कुछ वर्क होता है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे उस चार्ज को जो इंफिनिटी पे था x डिस्टेंस मूव किया है, तो पॉइंट P पे आ गया है। वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे मैं चार्ज को लाया यहाँ पे और मैंने ये फोर्स रिमूव कर दिया, मतलब मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा, उसको लेके मैं यहां तक लाया। जैसे ही मैं चार्ज छोड़ूंगा तो क्या होगा, तो आप में से बहुत से लोग गेस कर चुके होंगे, सबको समझ में भी आ गया होगा। एक लाइन सबने पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसे मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये चार्ज इसको अपने से दूर भेजना चाहेगा। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे अपना फोर्स रिमूव करूंगा, ये चार्ज इसको अपने से दूर भेज देगा। दिस इज द फोर्स exerted by capital Q और small q which is repelling in nature। ये इसको अपने से दूर रिपेल करना चाहेगा। So electric potential at any point P, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो सुन नहीं रहे हैं, जिनका ध्यान जरूर है, इस बात को सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। Electric potential at any point P is the amount of work done to bring a charge from infinity to that particular point divided by the magnitude of the charge। किताबों में आप देखेंगे, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया है, Q को बोला है 1 कूलम, तो इसको हम कहते हैं यूनिट चार्ज। यूनिट मतलब एक, 1। तो अगर इसको हम 1 कर दें तो Vp क्या हो जाएगा, WP के बराबर बन जाएगा। That means electric potential at any point is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक हॉट बॉडी है, ये एक कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, मैंने इसके बीच में कनेक्ट किया एक फिजिकल कोई भी मेटल वायर है। या एक आसान सा एग्जांपल, आप अपने गैस ऑन करिएगा, एक चम्मच लीजिएगा, बहुत देर तक मत करिए, हाथ जल जाएगा आपका। उस चम्मच को बर्नर के पास लगाइएगा, उस टाइम पर क्या होगा, आपकी जो एंड पे है, जिसने इस एंड से आपने स्पून को होल्ड किया हुआ है, वो आपका एंड कुछ टाइम बाद गर्म हो जाएगा, आपको कुछ टाइम बाद हीट फील होगी।
क्यों? बिकॉज जो बर्नर का एंड है, जो आपका हाथ का एंड है, both were at different temperatures. So due to temperature difference, the energy flowed from higher temperature to lower temperature. For any energy, yeah, for any type of energy, there has to be a difference for it to flow. इसी को मैं आपके क्लास 9 से रिलेट करता हूं. मान लीजिए यहाँ एक हाइट पे ये एक बिल्डिंग है, एक बॉल रखी है, या मान लीजिए यही पेन है मेरा, ये पेन है. जैसे मैं इस पेन को छोड़ूंगा, ये पेन क्या होगा? नीचे गिरेगा, बिकॉज ग्राउंड आपका, पेन आपका, इसके बीच में हाइट का डिफरेंस है, और जब छोड़ोगे ड्यू टू ग्रेविटी इट विल गो डाउनवर्ड्स. सेम चीज यहां पे है. मैंने पी लिया तो इंफिनिटी से पी तक लाने में कुछ वर्क होगा, इंफिनिटी से क्यू तक लाने में कुछ वर्क होगा. Hence, electric potential difference between point P and Q will be the amount of work done to bring this unit positive charge from infinity till point P, that is electric potential at point P, minus the electric potential at point Q, that is work done to bring this charge from infinity to point Q. This difference will give you the electric potential difference between point P and Q. Next, moving on to its nature and dimensions or SI units. Electric potential difference or electric potential is a scalar quantity and its SI units are, since electric potential is work upon charge, that is joule over coulomb. Hence, we can define 1 volt as when 1 joule of work is being done, ध्यान सुनिएगा इसको, when 1 joule of work is being done to bring 1 coulomb of charge from infinity to a particular point. तो खासकर आपके एग्जाम में जो बच्चे सीबीएसई वाले हमारे यहाँ बैठे हैं हमको देख रहे हैं, आपके 1 मार्क्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आते हैं, सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है. So they generally ask define 1 volt. So 1 volt is defined as when 1 joule of work is being done to bring 1 coulomb of charge from infinity to this point. बाकी जो इसके notes हैं, definition है, for that you can visit our website www.unlockscience.in. अब जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा फ्लो. Now, for anything, for any physical quantity to flow, you need to have what? आप सब गेस कर पा रहे होंगे. You need to have a difference. अब difference ये बहुत सेंस का है ये. जैसे वही बिल्डिंग वाला एग्जांपल है. यहाँ पे आप खड़े हैं, या आप खड़े हैं, नीचे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, उसने कहा बॉल फेंको, इसने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल क्या होगा? बॉल आपका नीचे गिरेगा. बॉल नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज यहाँ पे एक हाइट का डिफरेंस है. अगर मैं इसको बोलूं ये हाइट का लेवल 0 है, ये हाइट का लेवल 10 मीटर है, तो बॉल नीचे गिरेगी बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस. अब यहां पे आप इस फिगर को देख के कुछ इससे आप एक एनालॉजी डेवलप करके कुछ हद तक समझ गए हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ये एक कंडक्टिंग वायर है, जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं ये मार्कर है, ये कुछ इसी शेप का है, ये एक कंडक्टिंग वायर है. फॉर आवर सिंप्लिसिटी इन दिस चैप्टर वी विल टेक आवर कंडक्टिंग वायर टू बी सिलिंड्रिकल इन नेचर. अगर मैं कहूं कि इसको सामने से देखिए, सामने से कैसा दिख रहा है? एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको. हमने क्या किया? इस एंड पे लगाया पॉजिटिव पोटेंशियल, इस एंड पे लगाया नेगेटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये एंड, सपोज ये एंड ए है, ये एंड बी है. पॉजिटिव मींस द एंड इज एट हायर पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल लेट अस से इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है. एंड बी नेगेटिव, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल, सपोज इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है.
मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बस ये है, पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल। Electrons being negatively charged, they will get attracted towards the positive terminal of this wire. आपके इलेक्ट्रॉन्स B to A या लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे एक यूनिफाइड डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मैंने क्या किया, सपोज मैंने इस वायर को अगर मैंने ऐसे काटा होता, ऐसे काटते तो सामने आपको एक सर्कल दिखाई देता, तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। Hence, on this basis, electric current I is defined as the amount of charge passing through this cross-sectional area in a given interval of time t. जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था Q is equal to NE। जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिया है, आप यहां पे आई बटन को क्लिक करके उस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं। Now since charge is quantized, hence I will be equal to NE upon T। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख लें, बाकी आपको नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पे स्क्रीन पे भी आपकी डेफिनेशन फ्लैश हो रही होगी। Electric current is defined as the net amount of charge passing through this cross-sectional area in a given interval of time, and charge being quantized in nature, that is Q is equal to NE, current will be known as NE upon T। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे जो इसका SI यूनिट बनेगा, that will be 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. The SI unit of current is ampere, and if you take current to be equal to 1 ampere and current is ratio of charge over time, hence when 1 coulomb of charge flows in 1 second through this cross sectional area, आप कहेंगे कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हमने 1 वोल्ट डिफाइन किया था, आपको इसी तरह 1 एम्पीयर की डेफिनेशन को भी याद करना पड़ेगा। 1 एम्पीयर इज द करंट when 1 coulomb of charge flows through the wire or this cross section in 1 second. With this definition of electric current, we now conclude our lecture that was on electric current. And to receive the detailed notes of this chapter, you can visit our website www.unlockscience.in, and please do like us, please share the channel, और जो आज नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, and subscribe करना बिल्कुल ना भूलें to get the latest notification of our channel of this subject and all other subjects, especially our youth corner. Don't forget to press the bell icon. So students, thank you very much. See you in the next video.